नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा। तसव्वुर में जरा नाम को सोचो, फिर लबों को चूमो, फिर बोलो नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। बोलो दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। गौस कुतबी अभी दाल कलंदर सभी उनके मोहताज। गौस कुतबी अभी दाल कलंदर सभी उनके मोहताज। मेरा आका हर आका का आका लगता है। बोलो मेरा आका हर आका का। बोलो 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 मेरा आका मेरा दाता हर दाता का दाता लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा। बादल अम्दो सलात लाए के ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रबीउल अव्वल रबीउन नूर शरीफ का चांद आप तमाम लोगों को मुबारक हो। वैसे सारे महीने ही अज़मतों वाले हैं। जाहिर है हर महीने की कोई ना कोई अल्लाह की नज़र में क्वालिटी है, कमाल है। पर आशिकान रसूल को रबीउल अव्वल इसलिए ज़्यादा प्यारा लगता है कि ये मेरे नबी का महीना है। इस माह मुबारका की 12 तारीख को इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवा गरी अता फरमाई। याद रखें, हम आले सुन्नत व जमात ये समझते हैं, कुरान और सुन्नत को पढ़कर समझ कर ये समझते हैं, हवा में या अपने मन मर्जी से नहीं। हम ये समझते हैं कि हुजूर चूंकि मुस्तफ़ा हैं, लिहाजा हुजूर की ज़ात के साथ जो जो चीज़ मुताल्लक हुई है वो भी मुस्तफ़ा है। मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने हुजूर को चुना है, तो सिर्फ हुजूर को नहीं चुना, हुजूर की वजह से हुजूर का खानदान चुना, हुजूर की वजह से हुजूर के ऊपर नाजिल होने वाली किताब चुनी, हुजूर की वजह से हुजूर की उम्मत चुनी, हुजूर की वजह से हुजूर के सहाबा चुने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज़ है ना। हुजूर की वजह से मक्का चुना, हुजूर की वजह से मदीना चुना। अल-गर्ज़ हुजूर खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर इंसान को शराफत अता फरमाई, फिर इंसानों में से अल्लाह ने अरबों को चुना, फिर अरबों में से अल्लाह ने कुरैशियों को चुना, फिर कुरैशियों में से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, फिर हाशमियों में से अल्लाह ने बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना, और बनु अब्दुल मुत्तलिब में से अल्लाह ने मुझे चुना। अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता। न कोई घराने में मेरे जैसा अजमतों का घराना रखता है और न कोई जात में मुझ जैसी अजीम जात रखता है। मैं जात में भी तुम सबसे बेहतर हूं, मैं खानदान के एतबार से भी तुम सब में से बेहतर हूं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हुजूर को जिस जगह भेजा वो जगह चुनी हुई, जिस घर में भेजा वो घर चुना हुआ, जिस रहम में मुंतकिल किया
वो रहम चुना हुआ। जिस पुष्ट में मेरे हुजूर का नूर रखा वो पुष्ट चुनी हुई। जिस पेशानी में वो नूर चमकाया वो पेशानी चुनी हुई, वो चुनी हुई। अल गर्ज मेरा जुमला अपने ज़हन में रखना है, जो जात नबी को दी वो जात चुनी हुई, जो सिफात नबी को दी वो सिफात चुनी हुई, जो नाम नबी को दिया वो नाम चुना हुआ, जो खानदान नबी को दिया वो खानदान चुना हुआ। और अब आगे जुमला पूरा आपने सुनना है, जो खानदान नबी को दिया वो खानदान चुना हुआ, जो महीना नबी को दिया वो महीना चुना हुआ, और जो दिन मेरे रसूल को दिया वो दिन चुना हुआ, और जो रात अपने यार को दी वो रात चुनी हुई है। इसलिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मा सबत सुन्ना के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि वैसे तो सारी रातें ही बहुत सारी रातें अजमत वाली हैं, हत्ता कि आप लैलतुल कदर की बाबत लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कदर इतनी अजीम रात है कि ये 1000 महीनों से अफजल है। क्यों कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इस रात में अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल फरमाया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं ये बात बिदाहतन समझना, बिदाहत कहते हैं ऐसी गल जिसमें नवियां चोड़ियां दलीलां दी जरूरत ना होवे, ये बात बिदाहतन समझ आने वाली है कि जिस रात को कुरान आए वो रात कितनी अजीम है, तो जिस रात साहिबे कुरान है वो रात कितनी अजीम है। बाज़ उलमा ने लैलतुल मीलाद को लैलतुल कदर जैसी कहा था, तवज्जो है, लैलतुल कदर जैसी कहा था कि जैसे लैलतुल कदर शानों वाली रात है वैसे हुजूर के मीलाद वाली रात चुनी हुई है, शानों वाली है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी चूंकि फना फी ज़ातुर रसूल है वो एक कदम आगे बढ़ा, कहने लगा जैसी क्यों, उससे बेहतर है। क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि कुरान भी इसलिए चुना गया कि वो कुरान सीने मोहम्मद पे नाजिल हुआ है। तो जिस रात कुरान की आयतें उतरे वो रात इतनी अजीम है, तो जिस रात रब का यार साहिबे कुरान दुनिया में जलवागरी फरमाए वो रात कितनी अजीम होगी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मकसूदे कायनात हैं, महबूबे रब्बे कायनात हैं। और मैं एक जुमला मशहूर बोला करता हूं, लेकिन चलो वो लाइन में आ गया तो मैं उसको डिलीवर कर देता हूं कि हर शख्स आज भी अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो से कोई पूछे बता सारे तो सोना कौन है, वो अपने महबूब का नाम लेता है। अब जरूरी नहीं है, तवज्जो है, जरूरी नहीं है कि जिसे वो सोना कहता हो उसे जमाना भी सोना कहता हो। भाई उसकी जैसी आंख है वैसी है, उसके जैसे कान है वैसे हैं। अब अगर इस आशिक और इस मुहिब के हाथ में ये इख्तियार दे दिया जाए कि चल भाई जितना मर्जी है तू सोना बना, जिसको दिल करते है सोना बना, दिल पे हाथ रख के बता, वो सारे का सारा हुस्न उठा के किसे देगा? महबूब को देगा कि जिससे वो प्यार करता है। तो अगर तेरे मेरे हाथ में अगर कोई ताकत और इख्तियार आ जाए कि जिसे दिल करे सोना बना दो, तो हम चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो सबसे सोना दिखे। तो जिसने कायनात बनाई है बताओ उसने जिसे महबूब बनाया उसने कितना सोना बनाया। इसीलिए तो फिर हमें ये कहना है, ये बोलना है, ये सुनना है, ये सुनाना है कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है। बोलो बोलो बोलो, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। खुदा की खीरत ने डाल रखे तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते बल्ला, जहां में लाखों ही दूर बनते जो उठता एक भी हिजाब तेरा ना बन।
मिसाल तेरी मैं तेरे हुस्न बयां के सदके मैं तेरी मीठी ज़ुबान के सदके बरंगे खुशबू दिलों में उतरा बरंगे ओ मेरे सोने आका बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है कितना दिलकश खिताब तेरा। पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए न बन सकी है मिसाल तेरी। अब जुमला देने लगा हुजूर की उम्मत चुनी हुई। चलो यार हुजूर तो चुने हुए, उम्मत क्यों चुनी हुई? खुदा की कसम जुमला दूंगा, अगर मदद दिया तो फिर अगला टच लगाऊंगा, अगर मैं चुप कर जाऊंगा। भाई हुजूर तो चुने हुए, हुजूर की उम्मत क्यों चुनी हुई है? तो इसका जवाब दिया अल्लामा सालेह शामी ने। वो फरमाते हैं इसलिए उम्मत चुनी हुई है कि चुनी हुई चीजें चुनी हुओं को दी जाती हैं। बड़ा जुमला बोलने लगा हूं, आगे आने वाला। और भाई हुजूर की उम्मत इसलिए चुनी हुई है कि चुनी हुई चीजें चुने हुओं को दी जाती हैं। जब इतनी बात समझ गए हो तो फिर अब अगला जुमला सुनो। हुजूर का जिक्र भी तो चुना हुआ है। ऐसे अब जरा सोचना है आपने कि चलो यार ये हैं तो सारे ही हैं, लेकिन कुरान ने इसी कलमा पढ़ने वालों में तकसीम तो कुरान ने की है। खबरदार ये जो लोग कहते हैं मौलवियों ने वंड पाई है, खबरदार कि अगर उलमा के ऊपर उंगली उठाओ ओ जी ये मसलक वसलक मौलवियों ने बनाए। रसूलुल्लाह के जमाने में 2 जमातें क्यों थी? उठे भी मौलवी सन। क्या ऐसे लोग नहीं थे जो अंदर कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, हुजूर के पीछे पढ़ के बाहर निकलते थे? और कुरान उनको डिक्लेयर करके कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दर्क। महबूब बेशक ये तेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तेरे मुंह पर आकर कहते हैं हम तुझ पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए। ये मोमिन नहीं है। ये क्या तुम लोगों ने बनाए हुए है? बस दिमाग में तुम्हारे किसी यूट्यूबर ने डाल दिया क्यों जी मौलवियों ने फिरके बनाए हुए ने। मौलवियों ने की तो है, मौलवियों ने नहीं। मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नुम में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो जहन्नुम में जाएंगे उनका कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, फरमाया एक मिल्लत वाहिदा होगी जो जन्नत में जाएगी। असहाबे पैगंबर ने की हुजूर वो कौन होंगे? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलने वाले, मेरे और मेरे सहाबा की जमात के लोग होंगे। तो इसलिए मैं जुमला कहने लगा हूं उम्मत क्यों चुनी गई कि अल्लाह ने चुना हुआ महबूब इस उम्मत को दिया, इसलिए ये उम्मत चुनी गई। तो इमाम सालेह शामी ने क्या लिखा कि उम्मत क्यों चुनी हुई है? क्योंकि चुनी हुई चीजें चुने हुआ को दी जाती हैं। जब इतनी बात समझ गए तो फिर सुना, मेरे मुस्तफा के सहाबा भी चुने हुए, मेरे नबी की आल भी चुनी हुई, मेरे नबी का जिक्र भी, बोल दे जाओ, मेरे नबी का जिक्र भी चुना हुआ। ते हुण किसी मंदे मचड़े ठेले टहले लुच्चे लफंडे उसको देखकर परेशान ना हुआ करो कि वो अली अली नहीं करता, वो सिद्दीक की बात नहीं करता, वो नबी नबी नहीं करता। और जब नबी का जिक्र भी चुना हुआ, नबी की आल भी चुनी हुई, नबी के सहाबा भी चुने हुए, और ये मैं जुमला पहले कह चुका कि चुनी हुई चीजें चुने हुआ को दी जाती हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि पेड़े मत्थे दे पेड़े बूथे अली 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 करेंगे? ना ना, अली अली भी चुने हुए करेंगे, सिद्दीक का जिक्र भी चुने हुए करेंगे, और मेरे मुस्तफा के कसीदे भी चुने हुए लोगों के नसीब में आएंगे। तो इसका मतलब क्या ठहरा? इसका मतलब ये वाज़ेह हो गया हुजूर का जिक्र भी चुना हुआ, तो ये जिक्र भी चुना हुआ है तो चुने हुए लोगों को मिलेगा। इसलिए हाय हाय चुने हुए लोगों की जुबानों पे जारी होता है, चुने हुए लोगों की जुबानों पर ये जारी अल्लाह फरमा देता है कि सबसे हो
हमारा नबी सबसे हमारा नबी सबसे जितना बड़ा मजमा है उतनी तगड़ी आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए सबसे भी सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों हमारा नबी दोनों मेरा नबी भी चुना हुआ, नबी की आल भी चुनी हुई, नबी का खानदान भी चुना हुआ, नबी की किताब भी चुनी हुई, नबी की उम्मत भी चुनी हुई, नबी का जिक्र भी चुना हुआ। याद रखिए ये जो नबियों का जिक्र होता है ये अल्लाह के जिक्र से जुदा नहीं होता। नबी का जिक्र भी हकीकत में खुदा का जिक्र होता है और अंबिया का जिक्र खुद मेरे नबी ने किया, अल्लाह ने करवाया, बल्कि अल्लाह ने किया, नबी को सुनाया और नबी को सुनाकर अल्लाह करीम ने खुद फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। ओ मेरे महबूब, ये मेरे जो नबी हैं, ये जो मेरे रसूल हैं, मैं इनकी उम्मतों के जिक्र, मैं इन नबियों के तज़किरे तेरे सामने करता हूँ। क्यों करता हूँ? मानुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि पिछले नबियों का जिक्र सुनकर तेरा दिल मजबूत हो जाए, तेरा जिक्र मजबूत हो जाए, तेरे दिल में कुव्वत आ जाए, तेरा दिल पक्का हो जाए, तेरा दिल मजबूत हो जाए। अब जरा सुनो, जितने भी नबी हैं वो सारे शानों वाले हैं, लेकिन सुनो उनका और मेरे नबी का तकाबुल अगर हो, वो नबी के मुक्तदी मेरा नबी इमाम है। अब अगला जुमला बोलूंगा फिर मजा आएगा। वो मेरे नबी के मुक्तदी मेरा नबी, यार वो मेरे नबी के मुक्तदी मेरा नबी इमाम है। बस यूं समझो वो शागिर्द हैं, मेरा नबी उस्ताद है। खबरदार अगर कोई कल मुझ पे उंगली उठाए कि जी तुमने रसूलुल्लाह को नबियों का उस्ताद कैसे कह दिया है। ओश जनाबे मुजद्दिद अल-फिसानी आप फरमाते हैं पिछली उम्मतों में आए हाय हाय आलमे अरबा के अंदर जितने भी नबी थे और जितने भी वली थे, नबियों की रूहों की भी तरबियत हो रही थी, वलियों की रूहों की भी तरबियत हो रही थी। नबियों की रूहों की तरबियत ज़हरा का पापा कर रहे थे और वलियों की रूहों की तरबियत ज़हरा के शोहर कर रहे थे। अब फिर जुमला कहने लगा हूं कि सारे नबी जिंदाबाद, सारे नबी सोने। अल्लाह किसी काने को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी फज्जे को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी कोड़े को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी ठिगने को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी चल्ले लवन्ने को नबी नहीं बनाता। मेरा रब कुरान में खुद फरमाता है अल्लाह बेहतर जानता है उसने रिसालत का नूर किधर रखना है। इसलिए कायनात का सबसे बड़ा रुतबा रिसालत का रुतबा है, यानी मखलूकात को जितने भी रब ने रुतबे दिए हैं उनमें सबसे बड़ा रुतबा रिसालत का रुतबा है, नबुव्वत का रुतबा है। सारे नबी जिंदाबाद हैं, सारे नबी सोने हैं, पर इनका जब तकाबुल ज़हरा के बाबा से करवाया जाए तो यूं अकीदा तुमने रखना है। और ये मेरी बातें नहीं है, हमारे बुजुर्ग लिख के गए हैं, मुहद्दिसीन लिख के गए हैं, बुखारी जैसे लोग लिख के गए हैं, तिरमिज़ी जैसे लोग लिख के गए हैं, अबू हुरैरा जैसे लोग बोल के गए हैं, हैदर कर्रार जैसे लोग सुना के गए हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। सलफन खलफन हर दौर के हर जमाने के साहिब कमाल लोग ये कह के गए हैं कि वैसे तो सारे नबी जिंदाबाद हैं, लेकिन जो ज़हरा के बाबा हैं जब उनका तकाबुल नबियों से करवाया जाए तो फिर यूं समझो कि सारे मुक्तदी भी, हाँ जुमला नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, सारे नबी मुक्तदी मेरा नबी इमाम शागिर्द मेरा नबी उस्ताद, वो सारे उम्मती मेरा नबी उनका भी नबी है।
अब खुद देख लो नबी और उम्मती में क्या फर्क है। बस यही फर्क है मेरे नबी में और बाकी नबियों में, इसलिए कि वो जितने भी नबी हैं वो मेरे नबी को अपना नबी कहते हैं। मेरा नबी उनका भी नबी है, मेरा नबी उनका भी इमाम है, मेरा नबी उनका भी उस्ताद है, मेरा नबी उनका भी सरदार है। इसीलिए मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबले दिलो जा सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी रूह तड़पी, आपका कलम हरकत में आया, आपने लिख दिया, फरमाते हैं कि अंबिया से करो अर्ज़ मालिको। अकीदा बता दिया कि अंबिया का और हमारा मुकाबला हो, वो मालिक हैं, हम ममलूक हैं। अंबिया से करो अर्ज़ मालिको, अंबिया से करो अर्ज़ मालिको, अंबिया से करो अर्ज़ मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा। तो बोल रहे हैं सिर कट लेने, जरा ऊंची आवाज आवे, क्या नबी है तुम्हारा सबसे भा। एक मसला कुरान की आयत ने समझा दिया कि नबियों का जिक्र दिलों को मजबूत, नबियों का जिक्र दिलों को पक्का करता है, नबियों का जिक्र दिल को कुव्वत देता है। और जब मुक्तदियों का जिक्र और मुक्तदियों का जिक्र इमाम के दिल को मजबूत कर रहा है, तो खुद बताओ इमामुल मुरसलीन का जिक्र उम्मत का दिल कितना मजबूत करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी का जिक्र राहत है, मेरे नबी का जिक्र रहमत है, मेरे नबी का जिक्र सआदत है, मेरे नबी का जिक्र इबादत है। उसकी वजह यह है कि नबी का जिक्र करना रब की सुन्नत, नबी का जिक्र सुनना नबियों की भी सुन्नत, जिब्रील की भी सुन्नत, मलाइका की भी सुन्नत है। क्यों कि खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म ना होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। मिल के आवाज आए, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी। मेरा नबी चुना हुआ, मेरे नबी का खानदान, मेरे नबी के माँ बाप चुने हुए, मेरे नबी का शहर चुना हुआ, मेरे नबी का नाम क्या नाम है? मेरा नबी जमीनों पे मोहम्मद, आसमानों पे अहमद, पे मोहम्मद, आसमानों पे अहमद। मोहम्मद मुफ़अल के वजन पर इसमें मफ़ूल हामद का मादा, और ये जो वजन है ना, ये कुव्वत और शिद्दत पैदा करने के लिए आते, कसरत का माना पैदा करने के लिए आता है। जैसे मुअल्लिम, आप किसी से एक आध लफ्ज सीखते हैं, वो आपसे कुछ पूछते हैं, आप किसी और आपको वो बात बता देता है, तो आप उसको मुअल्लिम नहीं कहते। मुअल्लिम कौन होता है? जो बार बार बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सुबह शामी है का काम, यानी बार 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 जो तालीम दे वो मुअल्लिम होता है। इसी तरह ये जो मुफ़अल, यानी ये जो सादा समझाऊं तो ये जो शादत लाई जाती है ना मादे में, तो इसका मतलब होता है कुव्वत पैदा करना, कसरत पैदा करना। तो मुफ़अल मोहम्मद इसमें मफूल का सीगा है, जिसका माना यह है कि हम्द वाला फेल इस जात पर एक बार नहीं, बार 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 वारिद हो रहा है। वमुहम्मदुन हुवल्लज़ी कसरा हम्दुल हामिदीन लहू मर्रतन बादा मर्रतिन। मुहम्मद
वो ज़ात के जिस पर हमद करने वालों की हमद ख़त्म ही ना हो, जिसकी तारीफ में से तारीफ निकले, फिर उस में से तारीफ निकले, फिर उस में से तारीफ निकले, मर्रतन बाद मर्रतन तारीफ का सिलसिला ख़त्म ही ना हो। कोई एक जियत वस्फ को शुरू करे तो हजारों जियतों से उसका रंग झलकता नजर आए। वो कौन होता है? मुहम्मद। बड़े मजे से सुनना है, वो कौन होता है? मुहम्मद। अब इसको सादा लफ्जों में समझाऊं तो मोहम्मद वो ज़ात जिसकी तारीफ अनलिमिटेड हो। अब इसी हमद से एक महमूद मफूल, उनके वजन पर भी मफूल का सीगा है। अब मफूल के वजन का माना भी होता है जिसकी तारीफ की जाए, और मुफ़अल के वजन का माना भी होता है जिसकी तारीफ की जाए, पर दोनों में फर्क है। मफूल के वजन पे आने वाला जो सीगा है उसका मतलब है जिसकी लिमिटेड तारीफ हो, और मुफ़अल के वजन पे जो आने वाला सीगा है जिसका माना है जिसकी अनलिमिटेड तारीफ हो। अब आप हैरान होंगे, अल्लाह का नाम है महमूद, हुजूर का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी अनलिमिटेड तारीफ हो, और महमूद का माना है जिसकी लिमिटेड तारीफ हो। अब होना तो यह चाहिए था कि अल्लाह का नाम मोहम्मद होता और हुजूर का नाम महमूद होता। क्यों? वजह यह है कि भाई हुजूर मखलूक है और जाहिर मखलूक का जिक्र लिमिटेड होता है, और अल्लाह खालिक है तो अल्लाह का जिक्र अनलिमिटेड होता है। तो ये उलट क्यों हुआ? चाहिए यह था कि हुजूर क्या होते? महमूद, अल्लाह क्या होता? मोहम्मद। यानी ये लुग़वी माने के एतबार से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां उलट है, हुजूर है मोहम्मद, अल्लाह है महमूद। तो मेरे सैयदी और मुर्शिदी ने यहां नुक्ता इरशाद फरमाया। आपने फरमाया बेटा असल वजह यह है कि अल्लाह की तारीफ करनी है मखलूक ने, तो मखलूक है लिमिटेड, लिहाजा वह है महमूद, और हुजूर की तारीफ करनी है खुदा ने, खुदा है अनलिमिटेड, उसका जिक्र भी अनलिमिटेड। भाई बात समझ आइए, यानी मखलूक जिक्र करती है अल्लाह का, अल्लाह जिक्र करता है हुजूर का। तो चूंकि अल्लाह का जिक्र अल्लाह ने जो जिक्र करना है तो उसकी जात लिमिटेड नहीं है, इसलिए हुजूर को रब ने मुहम्मद बनाया। अच्छा, थोड़ा सा तलबा के लिए जुमला करूं। बहुत सारे नाम होते हैं जिनमें आलमियत का माना होता है, वसफियत के माने की तरफ तवज्जो नहीं होती। मसलन एक बंदे का नाम है आलिम दीन, आलम दीन, तो तुम दसोगे जो भावें अलिफ नूं किला आखण वाला होवे तो ना केवे। नाम होते हैं कई लोगों का फाजल खान, तो अब उनका फाजल किधर, उनको कख नहीं आता, होते क्या है फाजल खान। तो कई लोगों का नाम होता है मिठा खान, होंगे कोड़े जहर नालों भी कोड़े, पर ना के रखिया ने मिठा खान। कईयों का नाम होता है अहसन, अहसन, अहसन का मतलब है सारे तो सोना, तो होंगे ये ना फिड़ी भेड़ी शक्ल, तो ना के होंगे आम। अब वजह क्या है कि यहां माने वसफियत खारिज होते हैं माने अलमियत से, यानी उसके उससे वसफी माने की तरफ तवज्जो नहीं होती। बस वो जो अलम है, वो नाम है जो औरों से उसको मुमताज कर रहा है, बस वो उस अलमियत के माने में आता है। हुजूर वाहिद मोहम्मद ऐसा हुजूर का अलम है कि उलमा लिखते हैं इसमें अलमियत भी कामिल है, वसफियत भी कामिल है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए भाई। इसमें क्या है बोलिए? अलमियत भी है और वसफियत भी है। बाज़ औक़ात नामों में से वसफियत का माना निकला वो होता है, वहां अलमियत का एतबार होता है। हुजूर के नाम में अलमियत भी है, हुजूर के नाम में वसफियत भी है। क्या मतलब कि ये सिर्फ मोहम्मद नाम ही नहीं है, इसका जो माना है ना कि वो ज़ात की जिसकी तारीफ अनलिमिटेड हो, हुजूर के अंदर ये वसफ भी पाई जाती है कि हुजूर को रब ने बनाया ही ऐसा है कि हुजूर की तारीफ खत्म हो ही नहीं सकती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ना आगे बढ़ाता हूं, बड़ा मजा आने वाला है आपको कि ये जो मैं चीज अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने खुद इस माने की तरफ वजाहत की। हुजूर जिस माशरे में तशरीफ लाए वहां बलागत का बड़ा गुलगुला था। बलागत समझते हो ना, फसाहत और बलागत, तो बलागत का बड़ा गुलगुला था। इसलिए कुरान मजीद मुअज्जा बन के आया। कुरान ने उनके बड़े बड़े शायरों और बड़े बड़े मुबल्लिगों और उनके बड़े बड़े बलागियों के मुंह बंद करके रख दिए, और कुरान ने चैलेंज किया फातू बिसूरत मिन मिस्लिही, ले आओ इसकी मिसाल एक सूरत। तो एक बड़ा बलीग था, वो खड़ा हुआ, तो
तो उसने अलकारिया तो मलकारिया के मुकाबले में ना एक सूरत घड़ी, कहने लगा अलफील मलफील वमा अदराक मलफील, हाथी, तुझे क्या पता कि हाथी क्या है जी। जब ये उसने कहा मैं मोहम्मद के चैलेंज को कबूल करता हूँ, मजमा जमा हो गया, ले आ भाई क्या तूने सूरत बनाई है। इसने कहा अलफील मलफील वमा अदराक मलफील। जैसे ये पढ़ा, नीचे से मजमे से औरतें खड़ी हुई, उन्होंने कंकर उठा के फेंके, कहने लगे चल जाहिला, तू हमें कहते है अलफील मलफील वमा अदराक मलफील कि हाथी, हमें नहीं पता हाथी क्या है, वो हमें नहीं पता, भाग जा। कहां अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक मलकारिया में माने की वसअतें और अजमतें, कहां अलफील मलफील वमा अदराक मलफील के अंदर ये सतही सी लेजे और सतही सा अंदाज। अर्ज ये है मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए बलागत का गुलगुला था। अब सुनिए, हुजूर का नाम इसमें वस्फियत भी है और इसमें अलमियत भी है। मजा आने वाला यार, इसमें वस्फियत भी है और इसमें अलमियत भी है। अब जब मुशरिकीन मक्का मेरे नबी के खिलाफ बकवास करते, बातें करते, और एक बात ज़हन में रखना, मेरा नबी अल्लाह ने आईना बनाकर भेजा, ऐसा आईना कि जिसमें मखलूक को अपना अक्स नजर आता है। एक दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत की सनद कमजोर है, लेकिन मोहब्बत के हवाले से जुमला कर रहा हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे नबी को देखा तो देखकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप जैसा प्यारा, आप जैसा सोना, आप जैसा शानों वाला है ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया तूने ठीक कहा है। इतने में अबू जहल गुजरा, कहने लगे ए मोहम्मद तुम जैसा, उसने मुजम्मत के जुमले बोले, है ही कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया तूने भी ठीक कहा है। साहबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, एक तरफ इधर की बात है अबू बकर की, एक तरफ अबू जहल की बात है, तो ये अलग अलग जेहतों के अंदाज हैं, आपने दोनों को सच फरमाया। हुजूर ने फरमाया लोगो, अल्लाह ने मुझे आईने की सूरत में बनाया है, मेरी जात में हर एक को अपना आईना नजर आता है, ईमान का आईना नजर आता है। चूंकि अबू जहल का ईमान भदा था, उसे वो नजर आया, अबू बकर का ईमान सोना था, उसे वो नजर आया। रूखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़ में ख्याल में, न दुकान आईना साज में, न किसी की बज़ में ख्याल में, न दुकान आईना साज में। मेरे नबी के मुखालिफीन मुशरिकीन मक्का वो मेरे नबी के खिलाफ गलत गलत बातें करते। एक दिन बैठे हुए, चूंकि बलागत तो आती थी, माने अरबी जुबान की उन गहराइयों को तो समझते थे, आपस में कहने लगे असी गल्ला भी कर रहे हैं, हम बातें भी कर रहे हैं, तो वो भी बड़ी सती सी बातें। हम कहते हैं मोहम्मद इतना बुरा है, या ते बुरा ना खो या मोहम्मद ना खो, हैं जी। तारीख़ कबीर के अंदर, बल्कि ये इमाम बैहक़ी और दीगर बहुत सारे बुजुर्गों ने इसको लिखा है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला तारीख़ बुखारी के अंदर और दीगर लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। तो जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहते मोहम्मद, उन्होंने कहा यार या मोहम्मद ना कहो, क्योंकि मोहम्मद के लफ्ज में माने वस्फियत भी है, जिसका मतलब है कि जिसकी तारीफ खत्म ही ना हो वो बुरा है, और जिसकी तारीफ खत्म ही ना हो वो बुरा कैसे हो सकता है। ये तो गल समझ आइए मैं केड़ी गल की, यानी मोहम्मद का तो माना ही क्या है जिसकी तारीफ कभी है जी। अब किसी का नाम हो सोना, तो बंदा आखा सोने तू बहु कोजे हुए, तो अगर उस सोने का अलमियत का माना न लें, बल्कि सोने का वस्फी माना लें, तो सोना कौन होता है? जो सोना होता है। अब फिर कहा जाए सोने तू बहु कोजे, तो ये बंदा बात करने वाला नालायक नजर आएगा कि या सोना ना कहे या कोजा। तो जब वो कहने लगे मोहम्मद बड़ा बुरा है माज़अल्लाह, तो आपस में एक दूसरे को टोकते कहते या मोहम्मद ना कहो या बुरा ना कहो। कहने लगे चलो जी आज के बाद मोहम्मद का नाम मोहम्मद नहीं है, मुज़म्मम है। क्या नाम है? मुज़म्मम है। अब जब बात करते कहते मुज़म्मम ऐसा है, मुज़म्मम ऐसा है, मुज़म्मम ऐसा है, मुज़म्मम ऐसा है।
मुजम्मम यानी जिसकी मुजम्मत की गई हो, मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम ऐसा है। मेरे हुजूर ने एक दिन सुना, हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया अलम तरो कैफा युसरिफुल्लाहु अन्नी शतम कुरैशन व लानम यशतमून मुजम्ममन व यलनून मुजम्ममन व अना मुहम्मदुन। फरमाया देखिए ने अल्लाह ने इन मक्के के मुशरिकों की लानत और इनकी गालियां मुझसे कैसे दूर की हैं। अब वो लानतें भेजते हैं मुजम्मम पर, वो गालियां देते हैं मुजम्मम को, इनका होगा कोई मुजम्मम, हम तो मोहम्मद होते हैं। हम कौन होते हैं बोलिए? हम तो मोहम्मद होते हैं, और मोहम्मद नाम तो बड़ा प्यारा है, इसीलिए तो फिर हम भी बोलते हैं और कहते हैं नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का हमको, दोनों जहां सरकार का हमको सदका लगता है। बोलिए सारे, दोनों जहां सरकार का हमको सदका। मेरा नबी मुहम्मद, जैसे मेरे नबी की जात चुनी हुई वैसे मेरे नबी का नाम चुना हुआ। कैसे मेरे रब ने इस नाम को शोहरत अता की है, ये नाम मशहूर इतना है, आदम अलैहिस्सलाम खुद खबर देते हैं कि जब अल्लाह करीम मुझे जन्नत में लेके गया, मैंने जन्नत के दरवाजों पे ये नाम लिखा हुआ पढ़ा। मैंने हूरो गिल्मा को देखा, हूरो गिल्मा की पेशानियों पर ये नाम लिखा हुआ था। मैंने जन्नत की डाली डाली पत्ते पत्ते फूल को देखा, हर हर गुल की पंखड़ी पर मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ था। अल्लाह की अर्श की पेशानी पर मोहम्मद लिखा हुआ है, जन्नत के मेन दरवाजे पर मोहम्मद लिखा हुआ है। तवज्जो रखियो, जन्नत के मेन दरवाजे पर मोहम्मद लिखा है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जिदा घर होंदा है ओदी नेम प्लेट होती है, और जेड़ा मालिक होंदा है ओदी घर तो बाहर ओदे नां दी पट्टी लगी होंदी है। जन्नत दे मेन गेट ते मेरे रब ने मोहम्मद लिख के दस छड्डिया है, इन्हां जन्नतां दा मालिक ज़हरा दा बाबा है। दोस्ताने गिरामी कीजिए, मेरे नबी का नाम अर्शों पे लिखा हुआ है। हर नबी की किताब में मेरे नबी का नाम, हर नबी के कलमे में मेरे नबी का नाम, हर नबी की दुरूद में मेरे नबी का नाम। और ये जुमला पक्का पक्का ज़हन में रखो, अल्लाह का एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ाओ। अल्लाह का एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने तेरे मेरे नबी पे दुरूद ना पढ़ाओ। अल्लाह का एक नबी भी ऐसा नहीं जिसने तेरे मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का प्रचार ना किया हो। एक नबी भी ऐसा नहीं है। अब मैं बात को क्लोज करूं, वाइंड अप करूं। हर नबी हुजूर के नाम से वाकिफ, हर नबी की किताब में हुजूर का नाम बोलते जाओ, हर नबी की दुरूद में मेरे नबी का नाम। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसी भी नबी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद क्यों नहीं रखा? जब ये नाम हर नबी को पता है और इतना मशहूर है कि जन्नतों के मेन दरवाजों पे लिखा है, हर नबी की किताब में है, तो हर नबी ये नाम लेता क्यों नहीं है? अपने उम्मतियों का नाम क्यों नहीं रखता? अपने सहाबियों का नाम क्यों नहीं रखता? बच्चों का नाम, कम से कम नबी अंबिया गुजरे ना, वो अपने बच्चों के नाम तो मोहम्मद रख देते, क्यों नहीं रखा? नबियों ने अपनी औलादों का नाम मोहम्मद क्यों नहीं रखा? जाहिर है बंदा जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो चाहता है कि मैं उसका नाम, या किसी बड़े बंदे का नाम होता है, कहते हैं बड़े बंदे के नाम पर मैं अपने बच्चे का नाम रखूं। मुझे याद है जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर वो जंग छिड़ी थी, तो उस वक्त रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान में 45,000 बच्चों के नाम सद्दाम हुसैन रखे। इस वेले भी कई बैठे हुसन उस वेले दे जी सद्दाम हुसैन नाम रखे गए। इमरान खान है वो जो क्रिकेटर सी, तो कई बच्चों के नाम माँ बाप ने क्या कर दिए, इमरान खान के नाम पर जो है ना वो रख दिए। अब कहने का ये मतलब है कि ये बड़े बंदों का नाम जब लोग सुनते हैं तो रखते हैं, और फिर जो नाम इतना इज्जत वाला हो कि जो महबूब खुदा का नाम हो, और फिर अंबिया भी उनसे मोहब्बत करते हो, तो क्या नबियों का हक नहीं बनता था कि अपने महबूब के नाम पे बच्चों के नाम रखें? वजह क्या है?
ये भी मेरे नबी का कमाल और मेरे नबी का खासा और मेरे नबी का मौजज़ा है कि मेरे नबी के नाम को अल्लाह ने बावजूद कि इतनी शोहरत दी, इतना महफूज करके रखा कि पढ़ोगे जरूर, रखोगे नहीं। उसकी वजह क्या है? उलमा लिखते हैं उसकी वजह यह है कि अगर पिछली उम्मतों में भी कहीं कोई मोहम्मद होता तो फिर किताबों में नाम होता फलाना मोहम्मद, तो लोग वर्ष जो ना वो डाल देते वसवसे दिलों में, कहते जी वो ये मोहम्मद नहीं, वो तो वो मोहम्मद गुजर गया है। पर मैं जा हबीब मोहम्मद, तेरे से पहले नाम ही पर्दे में रखते हैं। अब जुमला सुनना है, जुमला सुनना है। इस नाम की निकाब कुशाई तब करेंगे जब तू जलवागर होगा, तेरे ज़हूर के दिन करीब आएंगे। और ऐसा भी है कि हुजूर का जमाना करीब आया, उस वक्त कहीं 8 लोगों ने अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखे। अब सवाल ये पैदा होते कि पीछे नाम के ऊपर पैर लगाया, अब भी पैर लगाते, अब जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिसकी क्वालिटी हो कि वो रब का महबूब हो, वो वही होगा ना जो पंघूड़े में चांद के टुकड़े करके दिखाता। अब एक ही दौर के अंदर 9 मोहम्मद हैं, 8 मोहम्मद हैं। अब कौन है जिस मोहम्मद के लिए जमीने आसमान बने? अब वो तो नहीं कोई मासी फजे के गोद में खेल रहा हो, दुनिया तो देख रही है ना। कलमा किसका पढ़ रहे हैं? पत्थर। दरख्त किसे सलूट मार रहे हैं, सलाम कर रहे हैं? पत्थर किस पे दरूद सलाम पढ़ रहे हैं? ओए किसकी मां के आगे परिंदे सजदा, दरिंद सजदा रेज हो रहे हैं। इसलिए जरूरत नहीं थी अब उस पहरेदारी की, क्योंकि यहां अलमियत के साथ वसफियत जिस जात में छलकती नजर आई, जो चेहरे में इतना सोना, आय हाय कि हसीनों जबीनो नाज़नियूं तो बहुत से हैं, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। बात दूर चली गई तो हुजूर का नाम भी क्या है? बोलिए, चुना हुआ। अब जब मेरे नबी के दादाजी ने नाम रखा मेरे नबी का मोहम्मद, लोग आ गए, लोग आ गए, सुनना है, सुनना है। लोग आ गए और आकर कहने लगे सम्माए तहु मोहम्मद वरागिब अन अस्माए आबाई। ए ना पहले सुनिया कोई नहीं अरबा में चसा नाम रखा है अपने पोते का मोहम्मद, बाप दादे के नाम पे नाम रखे जाते। आदम से लेकर यहां तक पूरी जद में कोई मोहम्मद नहीं गुजरा, तो ये मोहम्मद नाम क्यों रखा? काला अरदतु अन यहमदहुल्लाहु फिस समाए व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। फरमाए इसलिए मैंने सोने का नाम मोहम्मद रखा है ताकि आसमानों पे अल्लाह इसकी शान बयान करे, जमीनों पे लोग इसकी तारीफें करें। तो मेरे नबी को रब ने बनाया ही ऐसा है, आसमानों पे जिसकी शान बयान हो रही हैं, जमीनों पे भी जिसके तज़किरे हो रहे हैं। वो कब के तज़किरे जारी हैं, अब भी तज़किरे जारी हैं, क़यामत तक तज़किरे जारी रहेंगे। रबीउल अव्वल शरीफ मेरे नबी की विलादत बासादत का महीना, वैसे हर साल ही हमारा नबी है, पूरा साल ही हुजूर हुजूर है, लेकिन 5 दिन जैसे सारा साल ही कुरान कुरान है, पर रमज़ान आते कुरान खोल के सारे ही बैठ जाते हो, इसी तरह हुजूर के साथ हमारा ताल्लुक हर लम्हे, हर दिन, हर महीने का है। लेकिन जिस महीने की निस्बत हुजूर के साथ है, वो महीना आता है तो हुजूर का जिक्र भी साथ लेके आता है, जिक्र की कसरतें होती हैं। हुजूर की विलादत की खुशियों के तस्वुर में घरों पर झंडे लहराए जाते हैं, जुलूस निकलते हैं। खुदा दा वास्ते निकलो इन्हां विचों बाहर। ये कहां लिखा है साहबा ने कितने जुलूस मनाए? हुण दी शर्म कोई नहीं आती ने कि उन्हां ही साहबा दे नां दे जुलूस मनाओ। इस पूरी रोड के ऊपर 22 जमादी सानी के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौमे विसाल के ऊपर, इसी रोड के ऊपर, ये हमारी मस्जिद के बाहर भी लगा हुआ था एक बैनर। मुझे किसी ने कहा जी इसको उतारे, मैंने कहा क्यों उतारे, अबू बकर तो हमारा है। और भले किसी दूसरी तंजीम ने लगा दिया, पर नाम तो अबू बकर सिद्दीक का लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ था 22 जमादी सानी यौमे विसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक, और नीचे लिखा हुआ था मुल्क भर में मदह सहाबा के जुलूस होंगे। यकम मुहर्रम को मदह सहाबा का जुलूस होगा, 18 ज़िलहिज्जा को मदह सहाबा का जुलूस होगा, 21 रमजान को मदह सहाबा का जुलूस होगा, 10 मुहर्रम को मदह आले बैत का जुलूस होगा। और मैं सदके जावा जिन्हां दी वजह तो साफी साफी ने उन्हां दी मदद दे जुलूस कढो ते सवाब है, ते जिन्हां दी वजह तो कायनात बनी है, जे उन्हां दी मदद दा जुलूस कढो ते बिदअत है। और मुनाफिकत भी कोई हिसाब की होनी चाहिए यार। कौम को और उम्मत को लड़ाया जा रहा है। निकले इन चीजों से। इस वक्त इल्हाद, इस्लाम दुश्मन कुव्वत इस्लाम पे हमलावर हो रही है, और हमारी इन छोटी छोटी इख्तिलाफी चीजों को लेकर मुल्हिदीन इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ हमारे दीन के ऊपर हमलावर है। लिहाजा
हर वो शख्स जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो अपनी मोहब्बत के रंग के मुताबिक हुजूर का जिक्र भी करता है, हुजूर की आमद की खुशियां भी बनाता है। ये जो जुलूस नहीं भी निकालते हैं ना, उनके बड़ों ने भी लिखा है, ओते मुसलमान ही नहीं जैसे हुजूर की विलादत की खुशी ना हो। मीलादुन नबी किताब का नाम है, अशरफ अली थानवी देवबंदी आलिम दीन है, उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं कि भाई वो बंदा तो मुसलमान ही नहीं है जैसे हुजूर की विलादत की खुशी ना हो। तो यार गल मुक गई ना यार। बाज़ां दी खुशी ये जेड़े अंदर ही होती है। बाद लोग वो होते हैं कि जिनको खुशी होती है पर मुंह पक्का कर लेते हैं। असी भाई कच्चे लोग हैं यार, असी वो खुशी दिल च नहीं रख सकते। असी खुशी मुंह चो भी कढ़ने, असी खुशी झंडे ला के भी कढ़ने, असी दसने अंदर भी खुशी है। जिनकी खुशी अंदर अंदर बंद है भाई बिल्कुल बंद रखो, हमें उसे कोई जंग नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हुजूर का नाम लेकर, हुजूर के जिक्र करते हुए, हुजूर के तस्करे करते हुए बहारें आ जाएं, हर तरफ जश्न जुलूस हो जाए, झंडे लगाओ। अजी झंडा ए देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसी भी गली के बाहर जाओ, लेट लगी हो, 50 बंदा पूछते ना लेटा क्यों लगी। मैंने आपको वाकया बताया था कि दुबई के अंदर पहले मिलाद शरीफ का नहीं होता था मामला, तो उनके शेख ने वो जो मिलाद शरीफ की वहां छुट्टी करवाई है, तो वो इसी चीज को मद्देनजर रख के कि उसे एक ईसाई ने सवाल किया था कि यार अगर तुम्हारा नबी, उसने पूछा ना कि ये उन्होंने उसको जाकर कहा कि जी हमें जो क्रिसमस का मौका है तो ये पूरी दुनिया में हमारे जो उनके नबी की हो के ये उनका अपना अकीदा है, हम उनके अकीदे की तायद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हजरत ईसा की विलादत की हम खुशी करते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्यों? उन्होंने कहा ताकि लोगों को पता चले ईसा दुनिया में आया। तो उसने कहा यार फिर साढ़े वास्ते तो डुब मरण का मकाम है, असी इस दिन छुट्टी क्यों ना करिए कि लोगों को पता लगे इस दिन मुहम्मद दुनिया से आया है। आज अरब अमारात में यानी दुबई के अंदर ये जो मुतहदा रियासतें, वहां पर 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी होती है। दुआ करो उन सऊदिया में भी काम आस्ता आस्ता शुरू हो रहे हैं, वहां पर भी ये बहस चल पड़ी है कि हुजूर के विलादत वाले दिन असं ये ना आते 12 करो, ये तुहाडे नजदीक अगर 8 कर दो पर करो तो सही। 23 सितंबर को उनका यौम ईद उल वतनी है, यानी उनका जश्न आज़ादी है, इस दिन छुट्टी होगी। क्यों? ताकि बच्चे बच्चे को पता चले 23 सितंबर को हमारा मुल्क आजाद हुआ था, तो बच्चे बच्चियां ये पता ना लगे कि 12 रबीउल अव्वल को साडे नबी दुनिया ते आए सन। बस मैं जुमला खत्म करता हूं। आपके घरों के बाहर अगर टेंट लगे, इधर मेरी गल सुनो, 50 कुर्सी लगी हो, टेंट लगे हो, झंडी लगी हो, 50 बंदा पूछता है ऐसा खरीद और पुत्रा का व्यास, तो ये झंडे झंडियां ये लोगों की अट्रैक्शन होती है, लोगों को पता लगता है कि इस दिन ये हुआ है। असी भी एक गली दे बाहर झंडे ला के झंडियां ला के ते वे जेड़े तुसी क्यानी ते गुजर ते ए जेड़े तुसी बासी ते ए जेड़े सालों साल लोग अगा वधन तुसी पिछा आई जा रहे हो। बंदे बनो, गलियां जियां पहले सजाते सो डबल सजाओ, ताकि जब यहां से कोई गुजरे तो पूछे ये झंडियां क्यों हैं, ते तुसी इंज आखो जी साडे नबी पाक की विलादत हुई है 12 रबीउल अव्वल। आखिरी कुछ जुमले और मेरी बात खत्म। मैं 2012 की बात है, मैं यूके में गया तो वहाँ ल्यूटन शहर है, तो वहाँ पर मैं गली से गुजरा, रात का वक्त था, तो वहाँ चूंकि ओपन सब लोगों को पता है कि ओपन वहाँ पर बाकी मामलात करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जितने भी मुसलमान घर थे ना, तो उनकी खिड़कियाँ जो होती हैं, खिड़कियों के बाहर उन्होंने हुजूर के नालैन पाक का वो जो फोटो है वो लाइटिंग में वो दिया हुआ है। अच्छा, पूरी ऐसे रोड पे गुजरो ना तो वाज़े पता लगता है मुसलमाना का कार्य है, सिखा का कार्य है। मेहरबानी करो ना, वाज़े पता लगता है ईसाइयों का कार्य है, मुसलमान, यानी पूरी गली में दूर से गुजरने वाला बंदा भी पहचान लेता है कि ए रबीउल अव्वल चे 12 रबीउल अव्वल ते ए जेड़ा ए लगे, इसका मतलब है ए मुसलमान हैं। ओ भाई जी असी भी इस वास्ते झंडे ला के जश्न मना के दसते हैं नबी साडा है, हुजूर साडे ने, ते सानू हुजूर दी आने दी खुशी हुई है। हम किसी पे फतवे नहीं लगाते, काफिर मुशरिक नहीं कहते, हम तो अपने मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि भाई जितना हो सके हुजूर से मोहब्बत का इजहार करें। ये अज जेड़े बच्चे सियासी लीडरों के झंडे लाते ना, तो वो फिर उसी लीडर के मरदियां दम तक उसे दे नारे लाते रहते हैं। वो भावें चोरियां नहीं तो फराड नहीं तो बदकारियां के कैस के अंदर हो, अब तुहानू नहीं पता जना कौन है। क्यों कि वो पार्टी ने उसके अंदर उस लीडर की मोहब्बत डाली होती है, झंडे लगवा लगवा, नारे लगवा लगवा। हमारा मीलाद का मनाने का मकसद यही है कि ए जिहड़ी कौम है ना, ये लीडरों के बारे इतनी हसास ना हो, नबियों के सरदार के बारे में हसास हो, ताकि इसके दिलो दिमाग में हुजूर ही हुजूर हो, मोहब्बत करे तो हुजूर से, नारे लगाए तो हुजूर के, तो फिर लगाओ जरा सदाओ कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी हमारे